हेलो नोरा जी, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। सुकेश ने लेटर भले ही जैकलीन को लिखा है, लेकिन उसके दिल में अभी भी आप ही हो। अरे हम बता रहे हैं आप ही हो। हाँ, टेंशन ना लो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और यह है हमारा शो नॉट सो सीरियस संडे। यहाँ हम बात करते हैं हफ्ते भर की झक्कास से लेकर बकवास खबरें एवरी संडे। हमारा एम है आप तक हफ्ते भर की बड़ी और छोटी दोनों तरह की खबरें पहुंचाना, जो आपको एंटरटेन भी करे और इन्फॉर्मेशन भी दे। वैसे तो इस हफ्ते कई बड़ी खबरें आई, अमृतपाल से लेकर राहुल गांधी तक और राहुल गांधी से लेकर अतीक अहमद तक। लेकिन इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर रही उसे आप सबसे पहले जान लीजिए। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि देश में हेट स्पीच इस वजह से बढ़ती जा रही है क्योंकि स्टेट इंपॉर्टेंट हो गया है। यानी कि स्टेट अब इतना पावरफुल नहीं रह गया है कि वो हेट स्पीचेस को रोक पाए, और अगर स्टेट ऐसा कर पाने में सक्सेसफुल नहीं है तो स्टेट की जरूरत ही क्यों है। बेसिकली शाहीन अब्दुल्ला नाम के केरल के एक जर्नलिस्ट ने पीआईएल दी थी कि महाराष्ट्र में कोर्ट इंस्ट्रक्शन के बाद भी एक रैली में हेट स्पीच दी गई और उस पर कोई रोक नहीं लगा पाया। इस केस पर हियरिंग चल रही थी और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि देश भर में जो माहौल खराब हो रहा है हेट स्पीच की वजह से, उसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। अब इस मामले को डिफेंड कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सेंटर कभी साइलेंट नहीं था, बल्कि ये तो केरल जैसे स्टेट्स थे जहां पर डीएमके के लीडर हेट स्पीच देते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। और सबसे बड़ी बात जो सॉलिसिटर जनरल ने कही वो ये कही कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी कोई सुओ मोटो नहीं लेता, यानी वो खुद से इस मामले को नहीं देखता। बेसिकली बात वही है, तुम गलत बोलकर सबको निकल जाना है और लास्ट में ऑडियंस या फिर जनता को क्या मिलेगा? ठेंगा। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता के सारे आर्गुमेंट्स का जवाब देते हुए कई इंपॉर्टेंट बातें कही। कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक साथ कोट करते हुए कहा कि देश में कभी ऐसे लीडर्स भी हुआ करते थे जिन्हें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कभी भी हेट स्पीच का सहारा नहीं लेना पड़ा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आज इस पॉलिटिक्स में रिलीजन बहुत भयंकर तरीके से मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से हेट स्पीच पर रोक लगा पाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। जिस दिन से रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिक्स होना बंद हो जाएगा, उसी दिन से ही ये मुद्दे भी खत्म हो जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, हमारे देश में हेट स्पीच और लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने के पीछे का असली मकसद क्या है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये हफ्ता था रामनवमी का, और रामनवमी के दिन कई सारे एक्सीडेंट पूरे देश भर से सुनाई दिए। गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल से लेकर दिल्ली तक में वायलेंस की खबरें सुनने को मिली हैं। दिल्ली के शास्त्री पार्क और यूपी के कई एरियाज में पथराव की खबरें सुनने को आई हैं। जाहिर सी बात है कि इससे पूरे देश का माहौल खराब होता है और किसी भी रिलीजन में या फिर किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जो देश का माहौल खराब करे। अब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह है कि गलती चाहे जिसकी हो, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देश और देश का माहौल जब खराब होता है तो देश की इज्जत पर भी आंच आती है। ऐसी एक खबर एमपी के बेलेश्वर मंदिर से भी आई, जहां पर एक बहुत ट्रेजिक एक्सीडेंट हो गया। अब हुआ यह कि एमपी के बेलेश्वर टेम्पल में एक बावड़ी थी और इस बावड़ी को एक स्लैब से ढका हुआ था। इस स्लैब पर काफी लोग सवार थे, करीब 50 लोगों की संख्या इसमें बताई जा रही है, और इसी वजह से स्लैब टूट गया और स्लैब टूटने की वजह से इस बावड़ी के अंदर 50 लोग गिर गए और इसमें से 34 लोगों की मौत हो गई। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और लोगों को बचाए जाने की मुहिम जोरों शोरों से चलाई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस तरह की घटना का जिम्मेदार कौन? जैकलीन फर्नांडिस की चिटिया कलाइयां के फैन सिर्फ हम और आप नहीं है, ये आदमी भी है। कॉनमैन सुकेश ने नोरा फतेही को डिच करके जेल से जैकलीन को लव लेटर लिखा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब सुकेश का ये लेटर वायरल हो गया। सुकेश ने इस लेटर में लिखा कि वो अपने बर्थडे के दिन जैकलीन को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे पता है कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार है वो नेवर एंडिंग है। मुझे सबूत की जरूरत नहीं है, मेरे लिए यही काफी है, और मेरी बोटा बम्मा, तुम और तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोटा बम्मा का मतलब होता है प्यारी डॉल, और अभी जो सुकेश जेल में बंद हैं, उनके ऊपर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, और इस केस में जैकलीन के साथ साथ नोरा फतेही का नाम भी सामने आया है। वैसे भाई साहब, कॉन्फिडेंस हो तो सुकेश जैसा बंदा जेल से लव लेटर लिख रहा है। कई लोगों की तो जेल में टेंशन ही अलग होती है, किसी को मच्छर काट रहे होते हैं तो किसी को खाने की दिक्कत होती है, लेकिन भाई की आशिकी है नेक्स्ट लेवल। इस हफ्ते पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट का बहुत बढ़िया मेल मिलाप हुआ। कई सारी फोटोज आई जिसमें राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, और परिणीति चोपड़ा को एक साथ देखा गया। ये मामला इतना तेजी से आगे बढ़ा और इतना तेजी से उछला कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने तो इन्हें विश भी कर दिया।
अब इनको पिछले कुछ दिनों में कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है। अब इस मामले की असली सच्चाई क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब इन दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल रिपोर्ट या ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी। तब तक के लिए हम इंतजार के अलावा और क्या ही कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली एक हीट इंडेक्स जारी करने के बारे में सोच रही है जो ये बताएगा कि देश में गर्मी किस रेट से बढ़ रही है। बेसिकली आपने नोटिस किया होगा कि इस साल फरवरी में ही अचानक तेजी से गर्मी होने लगी थी, जबकि इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में गर्मियां अप्रैल में शुरू हुआ करती थी कभी। अब इस चेंज के पीछे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीजन है क्लाइमेट चेंज, और इस हीट वेव की वजह से इंडिया में बसंत यानी कि स्प्रिंग का सीजन बहुत छोटा रह गया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है इस टाइम पर होने वाली क्रॉप्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गेहूं, क्योंकि गेहूं की क्रॉप्स को एक सेट टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर वो टेम्परेचर बढ़ा तो इशू आएगा वीट के प्रोडक्शन पर। पिछले साल हीट वेव की वजह से ही देश में वीट प्रोडक्शन 8% तक गिर गया था। और यही नहीं, हीट वेव रिस्पॉन्सिबल है कई सारी डेथ्स के लिए भी, क्योंकि अचानक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा सवाल है तो वो ये है कि ये आदमी कब अरेस्ट होगा। मतलब 18 मार्च से भागा हुआ ये आदमी बस भागता नजर आ रहा है, इसे कोई पकड़ नहीं पा रहा। अभी इसके जितने भागने के वीडियो हैं उतने खान साहब ने लेक्चर नहीं बनाए होंगे। पहले पंजाब में था, फिर ये दिल्ली में देखा गया, और अब लेटेस्ट बात ये है कि ये यूपी में हो सकता है। अब पता नहीं अमृतपाल को पता है या नहीं, या फिर शायद ये भूल गया है कि बाबा के स्टेट में गाड़ियां पलट जाती हैं। खैर, मजाक से हटकर अगर बताऊं तो अमृतपाल ने पहले एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उसने फिर वही पुरानी बात कही कि उसके ऊपर अटैक, मतलब सिख कम्युनिटी के ऊपर अटैक, और पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाहती है। अब अगर भाई तो एनकाउंटर से इतना डर लगता है तो यूपी क्यों गया? वो तो उत्तर प्रदेश भी है और एनकाउंटर प्रदेश भी है। वैसे अमृतपाल के वीडियो के आने के बाद फिर से पंजाब पुलिस से सवाल करने शुरू कर दिए गए हैं कि एक आदमी नहीं पकड़ा जा रहा आपसे, वो बंदा वीडियो बना रहा है। अब कुछ लोगों ने ये भी हवा उड़ा दी कि अमृतपाल अरेस्ट हो गया है और ये जो वीडियो आई है ये वीडियो पुलिस ने दी है। लेकिन फिर अमृतपाल ने एक वीडियो से ये कंफर्म किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके कैमरा का थोड़ा क्वालिटी इशू था, इसी वजह से सब कुछ चंगा सी नहीं हो पाया। अतीक अहमद, मैन ऑफ द वीक। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का बाहुबली रहा है। इनके नाम पर करीब 100 केस दर्ज हैं, जिसमें से डकैती से लेकर मर्डर जैसे एलिगेशन इन पर लगे हुए हैं। सिर्फ 75 घंटों के अंदर ही अतीक अहमद की लाइफ में कई चेंजेस आ गए। जब इन्हें साबरमती जेल से इलाहाबाद ले जाया जा रहा था तब ये सिर्फ एक एक्यूज थे। मीडिया ने इनकी इस यात्रा को ऐसे दिखाया जैसे कि इनकी जीप भी पलट जाएगी, और इस पूरी जर्नी में गाड़ी कितनी स्पीड में चली, कहां कहां रुकी, और हद तो तब हो गई जब ये तक दिखाया जाने लगा कि गाड़ी रुकी है क्योंकि अतीक अहमद को टॉयलेट जाना है। मतलब आगे चलकर शायद इस पर एक वेब सीरीज बनेगी, इसी वजह से एक एक डिटेल इंपॉर्टेंट हो गई है इस केस में। खैर, ये सब चीजें तो आप वैसे भी टीवी पर देख लेते हो, अब पूरा केस क्या है अतीक अहमद का ये समझ लो। अतीक को साबरमती जेल से इलाहाबाद लाया गया क्योंकि एक 14 साल पुराने केस में इनको सजा सुनाई जानी थी। 2005 में यूपी में एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ था। इलाहाबाद की फूलपुर सीट से विधायक राजू पाल को दिन दहाड़े 19 गोलियां मारी गई थी और उनका ग्रूसम तरीके से मर्डर कर दिया गया था। राजू पाल तब बीएसपी से एमएलए थे और उन्होंने एक साल पहले ही अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराया था। ये बात अतीक को डाइजेस्ट नहीं हुई और उसके बाद ये कांड हो गया। इसके बाद इसी साल फरवरी में ये इतना पुराना मामला फिर से हाईलाइट हो गया क्योंकि राजू पाल मर्डर केस में जो प्राइम विटनेस था यानी कि उमेश पाल, उसका भी ठीक ऐसे ही मर्डर कर दिया गया। मतलब जिस सीट से कभी हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर चुनाव लड़ा करते थे, वो सीट ऐसे मर्डरर्स के लिए बदनाम हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक तो ऐसे ही हर मामले में नेहरू जी की गलती होती है, अब कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी नेहरू जी की गलती ही निकाली जाने लगी। खैर, अतीक जेल से निकले तो थे एक्यूज्ड बनकर, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अतीक पर अभी भी कई केस चल रहे हैं और उन पर फैसला आना भी बाकी है। पिछला हफ्ता राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन इस हफ्ते राहुल के लिए एक रे ऑफ होप, एक आशा की किरण, एक उम्मीद का दिया जलता नजर आ रहा है। ये है एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल। एक कोर्ट के डिसीजन की वजह से इनकी पार्लियामेंट की सीट चली गई। एक केस में फैजल को इसी साल जनवरी में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस केस के अगेंस्ट फैजल ने केरल हाईकोर्ट में अपील की थी। लक्षद्वीप की सीट से सांसद थे फैजल और इनकी सीट पर बाईपोल इलेक्शन भी अनाउंस हो गए थे, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इस डिसीजन को पलट दिया। अब क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी थी तो इसके लिए फैजल को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जहां पर इस बाईपोल इलेक्शन पर रोक लग गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि क्योंकि सजा ही रद्द हो गई है तो इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं रह गई है। अब मैटर ये है कि राहुल गांधी के मामले में भी बाईपोल इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने अगेंस्ट दैट डिसीजन पर कोई स्टेप नहीं लिया है। अब ऐसे में ये कांग्रेस की कोई स्ट्रेटेजी है या फिर कुछ और है, ये तो कांग्रेस ही जाने, क्योंकि अभी तक तो उन्हें इस चीज के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। देखो, बिहार कितना अतरंगी है ये इस न्यूज से पता चल जाएगा। पिछले संडे को हमने बताया था कि कैसे बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर एक कौन चल गई थी। इस बार एक पुलिस वाले ने एक आदमी को सीधे गोली मारी और उसकी गलती ये थी कि उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था और उसके पास गाड़ी के कागज नहीं थे।
बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग चल रही थी। वहां पर सुधीर कुमार नाम का एक आदमी आया, उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था और उसके पास बाइक के पेपर्स भी नहीं थे। अब वहां पर एएसआई मुमताज अहमद को यह बात सही नहीं लगी और उन्होंने उसकी पीठ पर गोली मार दी। अभी सुधीर की हालत क्रिटिकल है और एज यूजुअल एएसआई को अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब सही है या गलत, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दो। ये सोचो कि बिहार पुलिस कुछ भी ऐसा कर सकती है। इनसे अपने स्टेट में ट्रेन इंजन तो बचाए नहीं जा रहे, खाली एक हेलमेट के चक्कर में गोलियां चलवा लो इनसे। प्रियंका चोपड़ा ने इस हफ्ते कुछ ऐसा बोल दिया है कि पूरे बॉलीवुड में खलबली मच गई है। असल में प्रियंका ने रिसेंटली अपने टफ टाइम को याद करते हुए कहा कि एक टाइम था जब उन्हें कोई काम नहीं देना चाहता था, इसीलिए उन्होंने हॉलीवुड जाने की सोची। प्रियंका ने ये बस कहा और उधर से पहला सपोर्ट आया कंगना की तरफ से। बेसिकली कंगना को अब एक ऐसा फ्रेंड मिल गया है जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म से लेकर माफिया जैसे वर्ड्स को आराम से जस्टिफाई कर सकता है। कंगना ने रिसेंटली एक पेपराजी को भी टारगेट किया और कहा कि जैसे ही बॉलीवुड में कोई माफिया का सवाल आता है तो आप लोग चुप हो जाते हो, और लेकिन जैसे ही बात आती है कंगना रनौत की तो आप ऐसे सवाल दागते हो जैसे आपके पास कोई और काम ही नहीं है। प्रियंका ने तो बॉलीवुड से सपोर्ट ना मिलने की बात कही थी, लेकिन कंगना को सुनाई दिया सिर्फ करण जौहर। करण जौहर कंगना का आजकल सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं। कोई बड़ा कांड हुआ करण जौहर की वजह से, बॉलीवुड बदनाम हो रहा है करण जौहर की वजह से, कंगना की मूवी फ्लॉप हो रही है करण जौहर की वजह से, और कंगना की मूवी हिट हुई तो नहीं, उसमें सारा क्रेडिट कंगना का है। ये सेक्शन है संडे विद फन डे। इस सेक्शन में हम बात करते हैं उन खबरों की जिनको सुनकर आपके चेहरे पर स्माइल पक्का आ जाएगी। खरगोश और कछुए में रेस हुई, खरगोश आगे निकल गया, उसे लगा कछुआ उससे कैसे ही जीतेगा, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। जब वो रेस्ट करके उठा तो कछुआ रेस जीत चुका था। ये कहानी हमने कई बार सुनी है और इसका मॉडर्न उछलता हुआ एग्जाम्पल आया एमपी से। यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के लिए एक रेस हो रही थी। रेस में 61 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस रेस में 4 घंटे में 24 किलोमीटर दौड़ना था। पहाड़ सिंह नाम के इस आदमी ने 3 घंटे में 21 किलोमीटर कवर कर लिए थे। जब उसने सिर उठाकर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि कुछ देर तक रेस्ट कर लिया जाए। इधर जब वो सोकर उठे तो नया मीम मटेरियल बन गए थे, क्योंकि रेस खत्म हो गई थी और वो सोते रह गए थे। मतलब बेचारे का कटा तो कटा, वायरल और हो गया। पिछले हफ्ते पौन चल रही थी पटना के रेलवे स्टेशन पर, इस हफ्ते पौन चल रही थी त्रिपुरा की विधानसभा के अंदर। पिछली बार देख रहा था पटना रेलवे स्टेशन और इस बार देखने वाली ऑडियंस के चीफ गेस्ट थे बीजेपी के एक एमएलए। रहा नहीं जाता। हुआ ये कि असेंबली में बजट पर बात चल रही थी और इकोनॉमी वैसे भी सबको डाइजेस्ट होती नहीं, इसीलिए टाइम पास करने के लिए बीजेपी विधायक जादव लाल नाथ ने अपना फोन निकाल लिया और अच्छे से टाइम पास करने लगे। अब उन पर ये आरोप लगे हैं अकेले एंजॉय करने की वजह से। फिलहाल बीजेपी ने उनसे इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब आगे क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। वैसे इस मामले में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। साल 2012 में जब कर्नाटक की नई गवर्नमेंट बनी थी तब वहां पर भी 2 मंत्री विधानसभा के अंदर आराम से पौन देख रहे थे और इसी वजह से उनको बाद में इस्तीफा भी देना पड़ा। अब आते हैं पॉजिटिव ऑफ द वीक के सेक्शन में। इस सेक्शन की पहली न्यूज है यूनाइटेड किंगडम से। यहाँ पर एक स्टार्टअप ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें प्लास्टिक को डिकम्पोज किया जा सकता है। सही सुना आपने। इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ और सिंगल प्लास्टिक पर बैन इंडिया और पूरी दुनिया में लगा है वो शायद खत्म हो जाए। प्लास्टिक की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर है। इंडिया में हर साल करीब 3.5 अरब किलो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। ये टेक्नोलॉजी पैकेजिंग और मेडिकल इंडस्ट्री के लिए काफी यूजफुल होगी, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज की जरूरत पड़ती है। इंडिया में नामीबिया से पिछले साल चीते मंगाए गए थे, उसमें से एक चीते ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पर चीता की आबादी बिल्कुल खत्म हो गई थी। ऐसे में अगर बाहर से लाए गए चीता से आबादी बढ़ती है तो ये इंडिया और उसकी बायोडायवर्सिटी के लिए काफी अच्छा होगा। कई लोग कंफ्यूज हैं कि जिस चीता ने बच्चों को जन्म दिया उसकी मौत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से कुछ दिन पहले एक चीता की डेथ हो गई थी जिसका नाम साशा था और उसकी डेथ हुई थी किडनी फेलियर की वजह से। जिस चीता ने बच्ची को जन्म दिया है उसकी हेल्थ पूरी तरह से सही है और उसने बाड़े में बच्चों को जन्म दिया। खैर ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट हमें दिखाइए। धन्यवाद।